सैम पित्रोदा ने अपने पद से दे दिया है इस्तीफा और कांग्रेस के अध्यक्ष ने तुरंत इस्तीफा स्वीकार भी कर दिया है। जैसे अभी उन्होंने अमेरिका में जो उनके गुरु है उनको अभी इस्तीफा दिलवा दिया, अब कुछ दिन के बाद उनको ले लेंगे। राहुल गांधी के एडवाइजर सैम पित्रोदा को एक बार फिर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। सैम पित्रोदा को एक बार फिर से कांग्रेस का ओवरसीज अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने पीएम मोदी की भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया है। सैम पित्रोदा के विवादित बयानों के बाद जब कांग्रेस ने उनका इस्तीफा लिया था, तभी पीएम मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के चलते उनका इस्तीफा लिया है, लेकिन कुछ दिनों बाद कांग्रेस फिर से सैम पित्रोदा की वापसी करा लेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा के कई बयानों ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। अमेरिका में बैठे पित्रोदा ने भारत में इनहेरिटेंस टैक्स की वकालत करते हुए कहा था कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति बनाई है तो उसके मरने के बाद उसे केवल 45% संपत्ति ही अपने बच्चों को देने का अधिकार होना चाहिए, बाकी बची 55% संपत्ति पर सरकार का अधिकार होना चाहिए। In America, there is an inheritance tax. So if let's say one has $100 million worth of wealth and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. इतना ही नहीं, सैम पित्रोदा ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों की तुलना चाइनीज और अफ्रीकन से करके नस्ल भेदी बयान भी दिया था। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. इसके अलावा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए सैम पित्रोदा ने कभी राम मंदिर के खिलाफ जहर उगला तो कभी मिडिल क्लास को स्वार्थी बताया और कभी बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त अपना पाक प्रेम जाहिर किया। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान विरासत टैक्स पर सैम पित्रोदा के बयान से जब कांग्रेस की मंशा देशवासियों को पता चल गई तो मजबूरन कांग्रेस को पित्रोदा का इस्तीफा लेने का दिखावा करना पड़ा और तभी पीएम मोदी ने कांग्रेस की इस चाल का खुलासा कर दिया था। वो हमला होता है तो कुछ दिन के लिए पार्टी से निकालते हैं, फिर पार्टी के मुख्य धारा में वो रहते हैं। और जैसा पीएम मोदी ने कहा था, ठीक वैसे ही कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद सैम पित्रोदा की इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर वापसी करा दी। लेकिन अब कांग्रेस को जवाब देना होगा कि क्या वो सैम पित्रोदा के इनहेरिटेंस टैक्स समेत उन सभी बयानों का समर्थन करती है जो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु ने लोकसभा चुनाव के दौरान दिए थे।